भारत सरकार ने 48,614 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि एडवांस एयरक्राफ्ट और एरो इंजन के लिए आवंटित कर दी है। ये फैसला भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन, ये कदम भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक छलांग है। अब देखिए, हर चीज तो हम चाइना से ले रहे हैं। हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम खुद बना रहे हो जिससे हमारी एक्सपोर्ट आगे जाए, हम दुनिया में अपना एक नाम पैदा करें। कभी ये पाकिस्तान की चीज है जी, ये पाकिस्तान। रिसेंटली अनाउंस किए हुए बजट में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से भारत ने अपने डिफेंस बजट को सिग्निफिकेंटली 9% से भी ज्यादा यहां पर बूस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट जो सामने आई है, अगर आप डिफेंस बजट को ध्यान से देखें, आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ये जो कर रहा है मोदी, ये गलत है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या देखते हैं आप? जिस तरह अगर आज हम पाकिस्तान की हर चीज बनाते और ये कम से कम हम किसी का मोहताज ना होते, आज हर चीज हमारी मैशत इतनी अच्छी होनी थी कि हमें कभी ये टाइम, जो हम ये जो दिन देख रहे हैं कि हर चीज़ चाइना से आ रही है, हर चीज़ मलेशिया से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, ये हर चीज़ यहाँ तैयार हो सकती थी। अगर यहीं पे ये सारी चीज़ें बनती तो आज ये टाइम ही ना आता हमारे पास कि हर हमारे जितना ये जो हम कह रहे हैं जी, आज ये पोजीशन होती, हर चीज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती, हर चीज़ बनती, तो हमारी इतनी मैशत ऊपर जाती, इतनी स्ट्रांग होती, हम किसी के गुलामी ना होते। इसलिए हम ये थोड़े दिन पिछले की बात है कि ये फुटबॉल जो जॉगर थे ना, ये हम चाइना से मंगवाते हैं। तो आप ये देखें कि इसे कंपेयर करें, वहाँ की जितनी प्लेयर्स की चीज़ें हैं ना, वो सारी मेड इन इंडिया। ये वहाँ की जूती, ज्वेलरी, हर चीज़ जितनी भी है ना, टोटली वो सारी की सारी जो है ना इंडियन बनती है, हमारे से बहुत आगे है। हमारा एक दौर में आपने देखा था, हमारा जो पैसा था उनसे आगे था। हमारा इस टाइम ये पोजीशन हो गई हुई है कि हमारे पैसे की आप देख रहे हैं लो जा रहा है, इसलिए कि हर चीज़ तो हम चाइना से ले रहे हैं। हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम खुद बना रहे हो जिससे हमारी एक्सपोर्ट आगे जाए, हम दुनिया में अपना एक नाम पैदा करें। कभी ये पाकिस्तान की चीज़ है जी, ये पाकिस्तान की। आज ये टाइम आ गया हुआ कि तकरीबन आप देख लें, हमारा मजदूर बेरोजगार होता जा रहा है दिन ब दिन, मगर वो कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा। वो काफ़ी हद तक मैंने देखा जी, इंडिया हमारे से काफ़ी आ गया। उनकी तकरीबन गारमेंट्स के हर चीज़ जो है ना वो मेड इन इंडिया बन रही है, और वो इसलिए हमारे से आगे चले गए हुए हैं। हमारी हर चीज़ चाइना से आ रही है, थाईलैंड से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है। हमारी बिल्कुल जो तवज्जो, इस पर फोकस हम नहीं कर रहे और हम इसलिए पीछे हैं। सवाल तो ये उठता है कि इस भारी भरकम बजट से भारत को क्या फायदा होगा। चलिए जानते हैं। दरअसल भारत अभी तक अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि वो अपने लड़ाकू विमानों के इंजन अपने देश में ही बनाएंगे। इस बजट में दो बड़े प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई है, एमका फाइटर जेट और डीआरडीओ का स्वदेशी कावेरी इंजन। भारत सरकार ने एमका को डेवलप करने के लिए फंड एलोकेट किया है। ये भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक स्पीड से लैस होगा। एमका की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये रडार से बचने की क्षमता रखता है, 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर सकता है, एडवांस सेंसर और हथियार प्रणाली इसमें मौजूद है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमलों में सक्षम है। ये जेट अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 जैसे जेट्स को टक्कर देगा और भारत की एयर पावर को दुनिया के टॉप देशों तक पहुंचा देगा। अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डीआरडीओ के कावेरी इंजन की। अब तक भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बाहर से खरीदता था, लेकिन अब भारत खुद अपने इंजन बनाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को बड़ी सफलता मिलेगी। बता दें कि एमका फाइटर जेट और कावेरी इंजन का कॉम्बिनेशन भारत को एक ग्लोबल एयर पावर बना देगा। अब भारत को विदेशी कंपनियों से इंजन खरीदने की जरूरत नहीं होगी और भारत के एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। भारत सरकार ने इस बार 6.81 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट घोषित किया है, जो कि पिछले साल से 9.5% ज्यादा है। यह दिखाता है कि भारत अब डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों पर खर्च किया जाएगा, जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट की खरीद और डेवलपमेंट, स्वदेशी एरो इंजन टेक्नोलॉजी का विकास। इसके साथ ही साथ डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट, नई एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज पर निवेश। इस बजट से भारत को ये 3 बड़े फायदे होंगे, जैसे भारत अपने फाइटर जेट्स के इंजन खुद बनाएगा। अब भारत को अमेरिका, रूस और फ्रांस से इंजन नहीं खरीदने होंगे। एमका जैसे फाइटर जेट से भारत की एयर पावर दोगुनी हो जाएगी। खैर, 48,614 करोड़ रुपए की ये ऐतिहासिक डील भारत को एक सुपर एयर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अब भारत केवल लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि उनके इंजन भी बनाएगा। देखना यह होगा कि क्या भारत अगले 5 सालों में एमका को ऑपरेशनल बना पाएगा। क्या भारत का कावेरी इंजन F-35 के इंजन को टक्कर दे सकता? पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं। वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है उनके लिए। और जो इंडिया में है, वो इंडिया में सिलेबस रिवीजन और इवन वी कैन से दैट कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो हमने पढ़ी है,
वो एक एक्चुअली इंडियन ऑथर्स ने कॉपी की हुई है। बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स की हम कॉपी करते हैं। हम लोग अपना सिलेबस खुद जनरेट नहीं कर सकते। खुद जनरेट करने की तरफ आए तो वो हमारा एक इस्लामिक मोड ऑफ स्टेट है, डॉक्टर हूद बॉय और वो सारे वो इख्तलाफ में आ जाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम कभी मॉडर्नाइज हो ही नहीं पाए। लेकिन सर पाकिस्तान में आज भी 80% जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ाई जाती हैं और स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। तो और क्या करें, ये सब हम लोग इतनी लिबर्टी नहीं देते, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। और अगर ट्रस्ट करना हो जो, क्योंकि जब हमने ट्रस्ट करना तो हम बड़े इदारे लम्स जैसे है, लम्स हो गया, NED हो गया, UET हो गया, ये जितने बड़े इदारे हैं हम इनके टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं टीचर। अब ऑफ कोर्स हम लोग इंडियन ऑथर की किताबें छाप के अपना नाम तो नहीं दे सकते, तो फिर हमें वही पढ़नी पड़ती हैं। सही। अच्छा, आपको पता है IIT इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। क्या कहेंगे, अब UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं। मिस खुलेंगे जब, जाहिर सी बात है, वो आपका इंडिया IT हब है, वो सबसे ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपाल, आपका यूट्यूब, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सही। सर आपको पता है IIT के कंपैरिजन में हमने ITU ओपन किया था, आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे ही मिलेंगे और वहाँ पे क्या, IUT में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से देखें जी, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बाहर से जब इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो आवाम के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ज़ाहिर बात है मेड इन इंडिया बनेंगी चीज़ें तो आवाम को ही बेनिफिट होना है। या एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में देख लें, माफिया बैठे हुए हैं, बाहर से आ रही हैं चीज़ें, मेड इन पाकिस्तान का कोई चक्कर ही नहीं है। क्या कह सकते हैं इस गवर्नमेंट को। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो चाइना के बाद दूसरी बड़ी कंट्री साबित हुई है इंडिया, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या सूरत हाल होगी। शुरू कर रही है तो जाहिर बात है फिर तरक्की करी जाएगी, क्योंकि एक अपनी चीज़ अपनी प्रोडक्ट होती है और उसका मुल्क के लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, जो वहाँ रह रहे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जाहिर बात है इंडिया अपनी मार्केट बना जाएगा इसमें भी। अब पीछे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन वाला काम शुरू किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि 3000 बसेस इलेक्ट्रॉनिक मेरा ख्याल है शुरू कर रहे हैं, तो वो भी देखें कितना बड़ा है। इसके अलावा ऑलरेडी इंडिया का मेडिकल में, लीवर प्लांट में बहुत बड़ा नाम है, दुनिया से लोग उधर जाते हैं, तो इसलिए आज से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है अपनी किसी भी मुल्क की